नमस्कार किसान भाइयों, मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप ऊटी लहसुन की खेती करते हैं, चाहे देसी लहसुन की खेती करते हैं, तो आपको शुरुआत स्टार्टिंग में खेत की तैयारी के समय आपको कौन कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में हमें कौन सा खाद का प्रयोग करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, यदि आपको हमारी ये सेवा पसंद आती है और ये वीडियो अगर इस आपके लिए जानकारी के लिए बहुत ही फायदेमंद हो, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो लहसुन की खेती करते हैं। उनके लिए प्राथमिक डोज में लहसुन का खेत तैयार करते समय हमें कौन कौन से खाद की विशेष ध्यान रखना है और कौन सा खाद हमें प्रयोग करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट। किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूं कि हम जो भी आपको इस वीडियो में खाद के बारे में जानकारी बताने वाले हैं, प्रति बीघे के हिसाब से आपको जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट की, जिसे मालवी भाषा में हम राकोड़िया खाद के नाम से भी जानते हैं। तो आपको प्रति बीघे के हिसाब से 2 बैग का आपको प्रयोग करना है। इसमें 4 तरह के टेक्निकल आते हैं, देख सकते हैं आप किस किस तरीके के हैं। किसान भाइयों, यदि आप बारिश के मौसम में अगर अगाती ऊटी लहसुन की खेती कर रहे हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सिंगल सुपर फास्फेट जो राखुड़िया होता है वो दानेदार रूप में भी हमें मार्केट में मिल जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप दानेदार रूप में ही खरीद के लाएं, क्योंकि किसान भाइयों अगर आप पाउडर फॉर्म में खरीद के लेकर आते हैं तो क्या होता है कि अगर बारिश गिर जाती है तो बहाव के साथ में सारा वो बह के निकल जाता है। लेकिन अगर आप दानेदार के रूप में अगर आप राखुड़िया खाद लेकर आते हैं सिंगल सुपर फास्फेट, तो ये क्या है, बह के नहीं निकलेगा और ज़मीन में गलकर ज़मीन के अंदर मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले 2 बैग आपको लगभग 1 कुंटल के आसपास सिंगल सुपर फास्फेट प्रति बीघे के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। इसके बाद आपको प्रयोग करना है डीएपी खाद 12-32-16। किसान भाइयों, डीएपी में भी आप जानते हैं बहुत सारे तरह के अलग अलग टेक्निकल आते हैं, जैसे 12-32-16 आता है, 20-20-00-13 आता है, 18-46 आता है। तो आपको जो समय पर मिले उस हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डीएपी खाद में 12-32-16 मिल रहा है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। तो अगर 12-32-16 मिल रहा है तो आपको अलग से पोटास देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपको मार्केट में 12-32-16 नहीं मिलता है और मान लीजिए 20-20-00-13 मिला है या फिर 00-18-46 मिला है, तो उसके साथ में आपको पोटास खाद का डालने की ज़रूरत रहेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि डीएपी अगर 12-32 आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको प्रति बीघे के हिसाब से 20 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। और अगर आपको 20-20-00-13 भी मिला है तो इसके साथ में भी आपको क्या करना है, 20 किलो प्रति बीघे के हिसाब से इसको डालना है। या अगर आपको 18-46 मिला है, जो भी डीएपी खाद जो भी आपको मार्केट में समय पर मिल जाए, तो 20 किलो प्रति बीघे के हिसाब से डीएपी खाद प्रयोग करना है। लेकिन अगर आपको 12-32-16 नहीं मिला है तो आपको पोटाश को अलग से प्रयोग करने की ज़रूरत रहेगी। तो आपको पोटाश जो है वो भी लगभग प्रति बीघे के हिसाब से 20 किलो आप डाल सकते हैं। ये डीएपी के साथ में मिक्स करके या सभी खाद को मिक्स करके आप डाल सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि 3 तरह के खाद तो हमने बता दिए हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी और पोटाश। इसके बाद में किसान भाइयों, आपको साथ में जो है सल्फर का प्रयोग करना है। सल्फर आप प्रति बीघे के हिसाब से 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। ये शुरुआत जो स्टेज में हम अपन जो खाद देने वाले हैं लहसुन के खेत को, उस शुरुआती स्टेज में आपको इन सारी चीज़ों को देना है। लेकिन किसान भाइयों, एक बात का और आप विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप बारिश के मौसम में लहसुन की खेती करें, ऊटी लहसुन की, अगाती लहसुन की खेती करें, तो इस बार क्या हो रहा है कि हमें बहुत सारी समस्या देखने को मिल रही है। ज़मीन के अंदर जो है कीड़े की समस्या हमें देखने को मिल रही है। या अगर आपने गोबर खाद डालना है तो गोबर खाद वाला जो कीड़ा होता है वो फसल को नुकसान कर रहा है। आपने देखा होगा कि आप लहसुन की खेती करते होंगे तो लहसुन की जो जड़ होती हैं वो जड़ को क्या होता है, गल जाती है, कट जाती हैं, जिसमें कीड़े खा जाते हैं। तो वो समस्या हमें देखने को मिल रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, त्रिशूल डस्ट करके आता है, क्लोरोफाइरोफॉस 1.5 डीपी फॉर्म में आता है, डस्ट रूप में आता है। ये इंसेक्टिसाइड पर टर्मिसाइड होता है। इसको मैं आपको हिंदी फॉर्मेट में भी बता देता हूँ। त्रिशूल डस्ट है, क्लोरोपाइरोफॉस 1.5 डस्ट है, कीटनाशक और दीमकनाशक, यानी कि ये कीट के लिए और दीमक के लिए स्पेशल खाद है। ये आपको प्रति बीघे के हिसाब से लगभग 10 किलो के आसपास आपको प्रति बीघे के हिसाब से इसको प्रयोग करना है। तो जो भी आपको मार्केट में मिल जाए किसी भी कंपनी का, आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपको ये वाला टेक्निकल प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने आपको जो खाद बताए हैं
ये आपने देख लिया होगा, वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिल गई होगी। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, सिंगल सुपर फास्फेट राखुड़िया जो खाद है आपको प्रति बीघे के हिसाब से 2 बैग प्रयोग करना है। अगर आप DAP 12-32-16 खाद प्रयोग कर रहे हैं तो प्रति बीघे के हिसाब से आपको 20 किलो डालना है। अगर 12-32-16 नहीं मिलता है, अगर 20-20-00-13 या 00-18-46 मिलता है तो उसके साथ में आपको 20 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आपको पोटाश खाद का प्रयोग करना है, और 20 किलो ही आपको DAP खाद जो भी आपको टेक्निकल के साथ में मार्केट में मिलता है। और इसके साथ में आपको सल्फर का प्रयोग आपको करना है। सल्फर 80% WDG फॉर्म में जो आता है वो आपको प्रयोग करना है। ये भी एक फंगिसाइड जो होता है जो अपनी फसल के लिए सल्फर की मात्रा की जो कमी होती है उसको नियंत्रण करता है और उसके लिए कंट्रोल में लाने का काम करता है। तो सल्फर को भी आपको प्रयोग करना है। किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि साथ में हमें अभी स्टार्टिंग में जिंक या मैग्नीशियम वगैरह खाद देना जरूर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो किसान भाई, अभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। प्राथमिक डोज में हमने जो आपको बताया है यही खाद आपके लिए पर्याप्त रहेगा। इसके बाद और कौन कौन से खाद की हमें ज़रूरत रहेगी वो आपको समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम क्या करते हैं, सभी खाद को मिक्स करते हैं और उसके बाद में हम खेत के अंदर इसका छिड़काव करते हैं और फिर हम क्याली बना के और इसको मिक्स कर देते हैं मिट्टी के साथ में।